तो दोस्तों आप सबको नमस्कार। आज का जो केस है वो जयपुर का एक ऐसा केस है 1978 का। ये केस जब हुआ था तो जयपुर में इस केस की इतनी दहशत फैल गई थी कि लोगों ने शाम होते ही अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। तो क्या था ये केस, चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। तो जो दोस्त नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात है 1978 की। एक दिन पुलिस को रोड किनारे रात में एक लाश मिलती है और लाश को जब टटोल कर देखा जाता है तो उसकी गर्दन के पीछे, यहाँ कनपटी के नीचे गहरे घाव थे और उन घाव से खून रिस रहा था और उसी की वजह से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो पोस्टमार्टम में भी ये रिपोर्ट खुलकर सामने आई कि इस व्यक्ति की कनपटी के पीछे गर्दन पर 40 वार किए गए हैं जिससे इसकी मौत हो गई है। तो पुलिस भी इस पशोपेश में पड़ गई कि आखिर इतना खूंखार कौन ये कातिल था, किसने इसे मारा। जब उस मृत व्यक्ति के घर वालों से पूछा गया तो घर वालों ने भी कहा ये तो बहुत शरीफ आदमी था, इसकी किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर ऐसा ही 4 दिन बाद फिर एक लाश मिलती है, फिर 8 दिन बाद फिर एक लाश मिलती है और ऐसे ही लाशों का जो मिलने का सिलसिला था जयपुर पुलिस के सामने वो लगातार जारी रहा। ऐसे ही करते करते लगभग 25 लाश पुलिस को लगातार मिलती रही, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मगर पुलिस जो है इन कड़ियों को आपस में जोड़ नहीं पा रही थी। जोड़ क्यों नहीं पा रही थी? क्योंकि कोई केस किसी थाने के एरिया में होता था, कोई केस किसी दूसरे थाने के एरिया में होता था। तो इस तरीके से वो लोग आपस में इन कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे थे और पुलिस के सामने एक ये सवाल बना हुआ था कि आखिर ये हत्याएं कौन कर रहा है। इतना शातिर और इतना खौफनाक तरीके से जो लोगों को मार रहा है वो शख्स आखिर शहर में ही है और कौन है? पुलिस के सामने यही सवाल बना हुआ था। तो इन सब हत्याओं की जो खबर थी वो नेशनल न्यूज़पेपर में नहीं आई थी, वो वहाँ के लोकल अखबार में ही छप रही थी। तो लोकल अखबार को एक दिन जब सुबह वहाँ के एसपी पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक कॉलम में देखा कि एक ऐसी इन हत्याओं के बारे में किसी जो वहाँ का रिपोर्टर था उसने उसमें लिखा हुआ था। और एसपी साहब उस समय नए आए थे। तो एसपी साहब ने सारी टीम को बुलाया, सभी थाना क्षेत्र वालों को बुलाया और उन्होंने सभी को हिदायत दे दी कि हमें किसी भी तरीके से ये केस सॉल्व करना है। और जब सब लोग अपनी रिपोर्ट लेकर आए तो एसपी साहब को पता चला कि ये 40 ऐसी हत्याएं हुई हैं जो सेम पैटर्न पर और सेम टाइम रात के समय में हुई है। और इलाका भी ऐसा जो सुनसान, जहां पर लोगों की आवाजाही कम है, वहीं पर ये लाशें मिलती थी। और पुलिस की टीम जो थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी और पुलिस जो है उस हत्यारे की तलाश कर रही थी जो इतनी बेदर्दी से मासूम इंसानों को मारे जा रहा था। मगर पुलिस के हाथ एक सप्ताह तक, एक वीक तक जब पुलिस ने गश्त करी तब कोई नहीं हाथ लगा। तो पुलिस को लगा कि शायद वो ये शहर, वो जो कातिल था वो ये शहर छोड़कर जा चुका है। मगर ये पुलिस की गलतफहमी थी क्योंकि वो कातिल जयपुर में ही मौजूद था। अब एसपी ने अखबार में ये बात छपवा दी कि हमें ऐसे इंसानों की तलाश है जिन पर रात को किसी ने हमला किया और वो बच गए हैं। तो कृपया वो पुलिस स्टेशन में आकर हमसे कांटेक्ट करें और हमें उस वाक्य के बारे में बताएं। तो ऐसे 7 लोग आए। 7 लोग जो आए उन्होंने बताया कि हम रास्ते से, सुनसान रास्ते से जा रहे थे और एक अचानक पीछे से हमारे ऊपर किसी ने वार करने की कोशिश करी, मगर हम झुक गए और या हम उसके वार से बच गए और वहाँ से हम भाग गए। क्योंकि हमने भी उस कनपटिया मार के बारे में सुना था जो कनपटी पर हथौड़ा मार कर लोगों की हत्या करता है। तो उस 7 लोगों का बयान एसपी साहब ने जो है नोट करवाया और उसी के हिसाब से उन्होंने स्केच बनवाया। उन 7 लोगों का जो कहना था वो ये था कि वो इंसान जो रात में हत्याएं कर रहा है उसकी उम्र लगभग 25 से 28 के बीच है। वो एक यंग लड़का है और वो हमेशा कंबल ओढ़ के रखता है। सभी ने ये बयान दिया कि जब हम सुनसान रास्ते से जा रहे थे तो हमें कंबल का एक ऐसे ढेर दिखा जैसे कोई किसी चीज़ के ऊपर कोई कंबल रखा हो। और जैसे ही हम उसके पास से निकले तो अचानक से वहाँ कंबल हटाकर एक लड़का भाग कर आया, उसके हाथ में हथौड़ा था और उसने हमारे ऊपर वार करने की कोशिश करी। मगर ये भगवान का शुक्रिया है कि हम बच गए। उसी के हिसाब से स्केच बनाया गया और पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब पुलिस ऐसे सुनसान इलाकों पर शाम के समय ही जाकर झाड़ियों में छिप कर बैठ जाती और नज़र रखना शुरू कर देती है कि ऐसा कोई इंसान जो कंबल लपेट कर
आ रहा है उस पर निगरानी रखी जाए। और उधर शहर में दूसरी तरफ शहर के अंदर ये दहशत फैली हुई थी। क्योंकि सर्दियां आ चुकी थी और सर्दियों में हर कोई व्यक्ति कंबल लेकर चलता था। पुलिस भी इसी पशोपेश में पड़ी हुई थी कि सर्दियों में हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सारा शहर ही कंबल ओढ़ कर चलता है। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में जो है कंबल, उस समय इतना ज़्यादा ये जैकेट वैकेट का सिस्टम नहीं था, तो सभी लोग कंबल शाल लोई लेकर चलते थे। तो एक तरफ पुलिस इस पशोपेश में पड़ी हुई थी कि कैसे उसे पकड़ेंगे, दूसरी तरफ वो शातिर कातिल पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। वो भी लगातार अपने रोड बदलता जा रहा था। कभी किसी रोड पर वो इस कांड को अंजाम दे देता, कभी किसी रोड पर और कभी किसी रोड पर। और एक दिन जब शाम के समय पुलिस की एक टीम झाड़ियों में छिप कर बैठी थी, तो रात के बैठे बैठे मतलब रात को उनके 10 बज गए और 10 बजे उन्हें एक शख्स कंबल ओढ़कर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर पुलिस चौकन्नी हो गई कि शायद ये वो इंसान हो सकता है, क्योंकि सुनसान रात में इतनी बेफिक्री से अगर कोई इंसान चले आ रहा है तो हो ना हो शायद ये वही इंसान हो। पुलिस दुबक कर बैठी रहती है और वो इंसान, वो शख्स जो आता है, वो नज़दीक ही रोड के नज़दीक एक पेड़ होता है, उसके बिल्कुल पीछे जाकर वो कंबल ओढ़ कर बैठ जाता है। अब पुलिस भी धीरे धीरे झाड़ियों से निकलकर वहां जा पहुंचती है और उसे वहीं पर धर दबोचती है। और धर दबोचने के बाद पुलिस उसे सीधा पुलिस स्टेशन में ले आती है। उधर एसपी साहब भी पुलिस स्टेशन आ पहुंचते हैं और उस लड़के से तफ्तीश करी जाती है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम रात में, इतनी गहरी सुनसान रात में उस रोड पर क्या करने जा रहे थे, और क्या तुम्हें कनपटिया मार के बारे में तुमने नहीं सुना है? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए बिल्कुल भी डर नहीं है? तो उसने, जो लड़के ने बात बताई, वो सुनकर वहां मौजूद एसपी और थाने में जितने भी पुलिस वाले थे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्योंकि उस इंसान ने, उस लड़के ने बताया कि मुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कनपटिया मार मैं खुद ही हूँ। मैंने ही ये सभी हत्याएं जितनी भी शहर में हुई हैं, मैंने ही उन सब हत्याओं को अंजाम दिया है। ये बात सुनकर पुलिस को और एसपी साहब को शुरू में तो लगा कि शायद ये झूठ बोल रहा है या इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि जब उसको चेक किया गया था तो उसके पास से कोई भी ऐसी हथौड़ा या कोई ऐसी लोहानुमा चीज़ नहीं मिली थी पुलिस को। तो पुलिस ने सोचा शायद ये झूठ बोल रहा है। तब पुलिस ने पूछा कि आप अपना एड्रेस बताएं। उस लड़के ने अपना एड्रेस बताया। पुलिस के सिपाही उस एड्रेस पर गए और उसके माता पिता से मिले और उसके माता पिता को लेकर सीधा वहाँ पुलिस स्टेशन में आ गए। तो उसके माता पिता से पूछा गया कि क्या ये आपका लड़का है? उन्होंने बताया जी हाँ, ये हमारा लड़का है और इसका नाम शंकर है, हम इसे प्यार से शंकरिया कहते हैं। तो पुलिस जो एसपी थे उन्होंने पूछा कि क्या इसकी दिमागी हालत ठीक है? उसके घर वालों ने बताया कि दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। और एसपी साहब ने कहा कि आप इसकी दिनचर्या बताएं। तो तब तक उसके माँ बाप को भी नहीं पता था कि इसको यहाँ पकड़कर क्यों रखा गया है, क्या बात हो गई है। जब उन्होंने, उसके माँ बाप ने पूछा तो एसपी साहब ने साफ कह दिया कि आप हमें सिर्फ इसकी दिनचर्या बताएं, जो केस है या जिस लिए इसे पकड़ा है वो आपको हम बाद में बताएंगे। तो उसके माता पिता ने बताया कि हमने इसे ग्रेजुएशन करा दी थी और ग्रेजुएशन कराने के बाद ये घर पर ही रहता था और रात को हर तीसरे दिन ये निकल जाता था कहीं 4-5 घंटे के लिए। बोलता था कि मैं घूमने जा रहा हूँ। जब हम इससे पूछते कि तू दिन में घूमने क्यों नहीं जाता, तो ये साफ हमें बता देता था कि दिन में पोल्यूशन होता है, भीड़ भड़का होता है, इसलिए मैं रात में एकांत में जाता हूँ, जिससे मेरे मन को, मेरे दिमाग को शांति मिलती है। तो एसपी साहब सीधे शंकरिया के पास फिर दोबारा से आ जाते हैं और शंकरिया से पूछते हैं कि शंकरिया, क्या तुमने ही ये 60 मर्डर किए हैं जो पूरे शहर में हुए हैं? तो फिर से एक बार शंकरिया ऐसी बात बताता है जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शंकरिया कहता है कि एसपी साहब 60 नहीं, मैंने 70 लोगों को मारा है। और एक एक डेट भी वो बता देता है, एक एक रोड भी बता देता है कि किस डेट पे, किस रोड पर मैंने किस इंसान को कहाँ पर मारा था। और ये बात सुनकर जब मिलान किया जाता है सभी थानों से, तो उसकी बात पर बिल्कुल एग्जैक्ट मोहर लग जाती है कि ये वही शंकरिया कनपटी मार है और इसी ने उन 70 लोगों को मारा है। तब एसपी साहब उसके खिलाफ केस बनाते हैं और उसे अदालत में पेश करते हैं। उससे पहले जज साहब उसके माँ बाप को बुलाते हैं और शंकरिया भी वहीं कोर्ट में मौजूद था। तो जज साहब उसके माँ बाप से पूछते हैं कि आप इसकी हिस्ट्री के बारे में बताओ, क्योंकि ये केस हिंदुस्तान में आज से पहले इतना भयंकर खौफनाक केस कभी भी देखने में सामने में नहीं आया है, क्योंकि एक यंग लड़का जो बेखौफ होकर 70 लोगों की हत्या कर चुका है। तब उसके माँ बाप बताते हैं कि 1952 में इसका जन्म हुआ था, हमने इसे अच्छा पढ़ाया लिखाया, इसे अच्छी शिक्षा दी, मगर ना जाने ये ऐसा आखिरकार इसने क्यों किया, हमें भी इस बात का नहीं पता है। तब जज साहब ने शंकरिया से पूछा कि शंकरिया, तुम खुद बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया। तब जो शंकरिया ने बात बताई, उसे सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी इंसानों के होश उड़ गए,
होश फाख्ता हो गए और सभी सोचने पर मजबूर हो गए। तब किसी ने पहली बार सुना था कि साइको भी कोई चीज़ होती है। शंकरिया ने बताया कि मैं रात को घूमने निकला था तो मुझे रोड पर एक हथौड़ा पड़ा दिखाई दिया, और हथौड़ा पड़ा जो दिखाई दिया था, मैंने हथौड़े को हाथ में ले लिया और मेरे मन में ये ख्याल आया कि जब इंसान मरता है, अगर इस हथौड़े को मैं इंसान के सिर पर मारूं तो वो कैसी आवाज़ करता होगा, किस तरीके से वो चीखता होगा। यही मैंने एक्सपीरियंस करने के लिए हथौड़ा हाथ में ले लिया और एक शख्स रात में जा रहा था, जाकर उस पर पीछे से जब मैंने वार किया तो वो बड़े अजीब तरीके से चीखा, और वो चीख सुनकर मुझे इतना आनंद आया जितना मुझे जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं आया। फिर मैंने उस पर दूसरा वार किया तो वो और बुरे तरीके से चीखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और चौथे वार के बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। फिर मैं सीधा घर पर आ गया और घर पर आकर मैं सोचने लगा कि वो चीख नहीं, वो संगीत था, वो जो मेरे कानों में बज रहा था, अभी तक बज रहा था। और मैं ऐसे ही पड़ा 2 दिन तक घर पर रहा। तीसरे दिन मुझसे रहा ना गया और मुझे मेरे दिल में फिर से वही चाह जगी कि मैं फिर से वही संगीत सुनूं, और मैंने फिर वही हथौड़ा लिया और कंबल लिया और ऐसे ही मैं रोड पर सुनसान पर निकल गया। उससे अगली रात मैंने जिस इंसान को उस हथौड़े से मारा वो और भी मज़ेदार तरीके से चीखा। उसकी चीख में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आया, और इस तरीके से मैं उस चीख का आनंद लेते लेते मैं 70 लोगों को मार चुका था, और मुझे वो चीख एक संगीत की तरह लगती थी, मुझे वो चीख आनंद से भर देती थी। तो जज साहब ने बताया कि तुम्हारे इस खौफनाक अंदाज ने, तुम्हारे इस घटिया हरकत ने 70 लोगों की जान ले ली है, क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है? तो शंकरिया ने जज साहब को बताया कि जज साहब, अगर पुलिस वगैरह ना हो तो मैं फिर से यही काम करूँगा। और जज ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने देखा कि ये इंसान इस पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, इसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, और जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी। तो दोस्तों, ये शंकरिया को जब फांसी पर चढ़ाया गया तब शंकरिया से आखिरी पूछा गया कि क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो शंकरिया ने वहीं पर मौजूद जेलर को बताया कि दुनिया वालों को मेरे मरने के बाद बता देना कि मैंने सिर्फ अपने मज़े के लिए 70 इंसानों को, बेकसूर बेचारे इंसानों की मैंने हत्या कर दी। दुनिया में कोई भी शख्स ऐसा ना करना जैसा बुरा मैंने किया है, और इसी के मद्देनज़र रखते हुए वो उसे फांसी दे दी गई क्योंकि 70 लोगों को उसने मार दिया था। तो दोस्तों, ये था एक शंकरिया साइको किलर। तो दोस्तों, उसको जैसे ही पकड़ा गया था 78 में, उसे मतलब 79 जनवरी में पकड़ा था और 5 महीने के अंदर ही उसे सजाए मौत दे दी गई थी। ये उस समय का पहला ऐसा केस था जिस इंसान को मतलब 5 महीने के अंदर ही फांसी की सजा दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये थी शंकरिया कनपटिया मार की एक ऐसे साइको किलर की स्टोरी। तो आप भी अगर सुनसान रास्ते पर जा रहे हैं तो रात में बड़ा सोच समझ के जाएं, और हो सके तो अकेले ना जाएं, किसी को अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन इंसान रात में क्या आपके साथ कर दे। बड़ी सावधानी से रहें, सेफ्टी से रहें, यही मेरा आपको संदेश है। शंकरिया कनपटिया मार की ये स्टोरी आपको एक सीख देती है कि रात बेरात बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से निकलें, ऐसे ना निकलें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली ऐसी ही किसी स्टोरी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अपने घर वालों को और अपने को सेफ रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।